हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज है डे 12। ठीक है, तो आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे एजर्शन और रीज़न वाले, जो कि एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस इसमें एमीन्स के भी हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या किस तरीके से हमें करना होता है। एजर्शन और रीज़न में दो स्टेटमेंट होते हैं, एक एजर्शन वाला होता है और एक रीज़न वाला होता है। ठीक है, तो एजर्शन वाले को हम ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ, ठीक है, और रीज़न वाले को आर से। इसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं, जो भी आपका ऑप्शंस जो दिए जाते हैं वो इन 5 में से ऑप्शंस हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ए अगर है तो इसमें क्या है कि एजर्शन का स्टेटमेंट सही है और रीज़न का भी स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, और रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऑप्शन ए जो है उसमें एजर्शन रीज़न दोनों करेक्ट है और रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी जो है उसमें एजर्शन और रीज़न दोनों ही करेक्ट हैं, बट रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ये मैंने आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दोनों चीज़ बताई हैं कि एजर्शन और रीज़न दोनों करेक्ट हैं और रीज़न जो है वो एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। बी ऑप्शन में रीज़न जो है एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ठीक है, जबकि दोनों सही हैं। ठीक है, सी ऑप्शन में क्या है कि एजर्शन सही है, ठीक है, और रीज़न गलत है। डी ऑप्शन में क्या है, एजर्शन गलत है, रीज़न सही है, और ई ऑप्शन है जिसमें एजर्शन भी गलत है और रीज़न भी गलत है। अब देखिए, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं एजर्शन रीज़न के क्वेश्चंस में। बोर्ड एग्ज़ाम के अलावा आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी ये होता है, तो ये ऑप्शंस हो सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में केयरफुली उसको वॉच कीजिए कि क्या दिया गया है, और उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ऑप्शंस क्या दिए गए हैं, और आपको अपना एग्ज़ाम में आंसर लिखने से पहले जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं उन्हीं को फॉलो करना है। जो हमने यहाँ डिस्कस किया है ये ऑप्शंस भी हो सकते हैं और ये ऑप्शंस आगे पीछे भी हो सकते हैं, कुछ चेंज भी हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली यही ऑप्शंस होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर चेंज है तो उसके लिए केयरफुल अलर्टनेस की क्या ज़रूरत है कि आपको क्वेश्चन पेपर केयरफुली पढ़ना है और एज़ पर द डायरेक्शंस आपको आंसर देना है। ठीक है, यहाँ हम इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं। तो पहला एंड चूज़ करेक्ट ऑप्शन, हेयर वी विल गो एज़ पर द अबव मेंशन्ड ऑप्शंस, ये मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो इन दो पॉइंट्स को आप बिल्कुल माइंड में रखें कि क्वेश्चन पेपर के ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको समझना है। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। एजर्शन है फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल। एजर्शन क्या है कि फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल। तो एच ये फॉर्मेल्डिहाइड है, ठीक है। तो एस जो है कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, यानी कि ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हो गई, तो ये एजर्शन करेक्ट है यहाँ पर। रीज़न, इट कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, तो रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। तो यहाँ पे मैंने आपको लिखा, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आंसर में आपको लिखना है ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, यानी जब आप आंसर लिखेंगे तो आप उसमें क्या लिखेंगे, जो ऑप्शन है वो लिखेंगे। जो पार्ट है ये हमारा अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है कि हमने देखा कि एजर्शन और रीज़न जो है वो करेक्ट है, ठीक है, और जो रीज़न है वो एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। फॉर्मेल्डिहाइड इज़ अ प्लेनर मॉलिक्यूल विच कंटेन्स sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। आई थिंक आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है। एग्ज़ाम में आपको ऑप्शन ही लिखना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस को आपको केयरफुली अंडरस्टैंड करना है, और जो आपका एक्सप्लेनेशन है उसको माइंड में रखते हुए आपको ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन है कंपाउंड कंटेनिंग CHO ग्रुप यानी एल्डिहाइड ग्रुप आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड टू कॉरस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड।
ठीक है, ये बात समझ में आ गई। ये स्टेटमेंट हमें सही लग रहा है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस टू एल्कोहल बाय ट्रीटमेंट विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ये भी रीज़न का जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उनको रिड्यूस कर दें हम रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन क्या जो पहला स्टेटमेंट है, एजर्शन है कि CHO ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, उसके लिए क्या रीज़न, ये जो रीज़न है क्या वो सही है? हाँ, ये रीज़न एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए हमारा आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, जिसमें एजर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, बट इनका एक्सप्लेनेशन, इनका कनेक्शन जो है वो रॉन्ग है, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो। ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड एल्डिहाइड का जो होता है वो वीक हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर पुल कर लेता है। जिस तरीके से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, इसलिए इस CH बॉन्ड को हम क्या कर सकते हैं? ऑक्सीडाइज कर सकते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और ये ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये वीक बॉन्ड हो गया, इसलिए ये ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के कारण भी पॉसिबल हो सकता है। और ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? फेरिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट। तो फेरिंग सॉल्यूशन और टॉलेंस रिएजेंट एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज कर देता है, क्योंकि उसमें CH बॉन्ड वीक हो जाता है बिकॉज ऑफ द नेचर, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग नेचर ऑफ कार्बोनाइल कार्बन। तो एक्सप्लेनेशन ये है, रीज़न जो है वो इसको एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन बी इसमें आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। एजर्शन है द अल्फा हाइड्रोजन एटम इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज लेस एसिडिक। ठीक है, अल्फा हाइड्रोजन कार्बन एटम जो है कार्बोनाइल कंपाउंड का वो लेस एसिडिक है। जैसे मान लीजिए ये आपका कार्बोनाइल कंपाउंड है, यहाँ पर एल्डिहाइड भी हो सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो सकता है। इससे जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा है और इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो हो गया वो अल्फा हाइड्रोजन हो गया। तो ये कहना चाह रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन जो है वो लेस एसिडिक है, ये एक स्टेटमेंट है। रीज़न इसका क्या बता रहे हैं? द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इसको निकल जाने के बाद इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोर एसिडिक। ठीक है, तो जो एजर्शन है कि अल्फा हाइड्रोजन लेस एसिडिक है, यही एजर्शन ही गलत है। ठीक है, एजर्शन इज़ रॉन्ग कि ये तो क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है तो ये इलेक्ट्रॉन पुल करेगा और ये बॉन्ड वीक हो जाएगा और हाइड्रोजन आयन ईजिली निकल जाएगा, इसलिए ये लेस एसिडिक नहीं है, ये प्रॉपर एसिडिक है। ठीक है, फिर क्या है? द एनायन फॉर्म्ड आफ्टर द लॉस ऑफ AH इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोर एसिडिक। तो ये रीज़न का स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, द अल्फा हाइड्रोजन इन कार्बोनाइल कंपाउंड इज मोर एसिडिक। तो एजर्शन इज़ रॉन्ग, रीज़न इज़ करेक्ट, रीज़न का स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आंसर में ऑप्शन डी जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड फॉर्मेल्डिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन। एरोमेटिक एल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, ये एक एजर्शन का स्टेटमेंट है। ये हमें पता है कि कैनिज़ारो रिएक्शन वो देते हैं जिनमें कि अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है। तो ये एरोमेटिक एल्डिहाइड में भी एब्सेंट है अल्फा हाइड्रोजन और फॉर्मेल्डिहाइड में, तो ये कैनिज़ारो रिएक्शन देता है। तो एजर्शन हमारा करेक्ट हो गया है, बट रीज़न देखते हैं, एरोमेटिक एल्डिहाइड्स आर ऑलमोस्ट एज रिएक्टिव एज फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसा नहीं है। तो रीज़न जो इसके लिए कि ये कैनिज़ारो रिएक्शन देते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन ये नहीं है, और रीज़न का स्टेटमेंट भी सही नहीं है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है एरोमेटिक एल्डिहाइड से फॉर कैनिज़ारो रिएक्शन। ठीक है, तो ए इज़ करेक्ट, रीज़न इज़, एजर्शन इज़ करेक्ट, रीज़न इज़ नॉट करेक्ट, तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए,
aromatic aldehydes and formaldehyde do not contain alpha hydrogen and undergo Cannizzaro reaction। तो इस स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है, लेकिन रीज़न में स्टेटमेंट ही चेंज करके दिया हुआ है और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया है, फॉर्मेल्डिहाइड इज़ मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक एल्डिहाइड। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। ये जो क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन, हो सकता है एजर्शन रीजनिंग की फॉर्म में ना आए, किसी एमसीक्यू की फॉर्म में आ सकता है, किसी रीजनिंग की फॉर्म में आ सकता है, किसी रिएक्शन की फॉर्म में आ सकता है। तो घुमा फिरा के जो कंटेंट है हमारा उस पर अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, आपको हर तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, एजर्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बोथ रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टू फॉर्म सिल्वर मिरर। तो इसमें ये जो है वो रॉन्ग है, क्योंकि केवल एल्डिहाइड ही टॉलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्शन देते हैं, सिल्वर मिरर बनाते हैं। कीटोन्स जो हैं वो सिल्वर मिरर नहीं बनाते हैं। ठीक है, अब रीज़न का स्टेटमेंट देख लेंगे। बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स कंटेन अ कार्बोनिल ग्रुप। रीज़न का स्टेटमेंट सही है, ठीक है, लेकिन जब एजर्शन ही गलत है तो रीज़न का स्टेटमेंट सही है। तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर में हम लिखेंगे ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब एक्सप्लेनेशन ये हमारा कॉन्सेप्ट के लिए है। बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव कार्बोनाइल ग्रुप, ये बात बिल्कुल सही है, कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है। ठीक है, तो ये कीटोन में भी है, और अगर यहाँ पे हम H लगा लें तो एल्डिहाइड में भी है। ठीक है, और अगर एक और इन्फॉर्मेशन, अगर मैं OH लगा लूँ तो COOH बन गया, यानी कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड में भी है, एसिड क्लोराइड में भी है। तो कार्बोनाइल ग्रुप सिर्फ कितना होता है, ये जो हो गया वो कार्बोनाइल ग्रुप है। तो रीज़न सही है, बट ओनली एल्डिहाइड्स रिएक्ट विद टॉलेंस रिएजेंट टू गिव सिल्वर मिरर। तो एजर्शन रॉन्ग होने के कारण ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एसिटाइलाइड इज लेस बेसिक देन एनिलीन। ठीक है, एसिटाइलाइड लेस बेसिक है एनिलीन से, करेक्ट है, क्योंकि एसिटाइलाइड में NHCO CH3 ग्रुप है। तो अगेन ये CO इलेक्ट्रॉन पुलिंग हो गया, जिसकी वजह से अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो लेस बेसिक हो गया देन एनिलीन। तो एजर्शन हमारा करेक्ट है। एसिटाइलेशन ऑफ एनीन रिजल्ट्स इन डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन, रीज़न भी करेक्ट है, और रीज़न एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ठीक है, तो एसिटाइलाइड एक्सप्लेनेशन देख लें यहाँ पर, एसिटाइलाइड इज़ लेस बेसिक, जूम करके देखेंगे आपको सब कुछ दिखाई देगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन देखें यहाँ पर, एसिटाइलाइड इज़ लेस बेसिक देन एनिलीन बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ नाइट्रोजन इन इज़ लोअर्ड बाय एसिटाइल ग्रुप। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जूम करके आप पूरा समझेंगे क्वेश्चन को। क्रोमिल क्लोराइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड दो हैं, CrO2 Cl2 जो होता है वो क्रोमिल क्लोराइड है, आर यूज्ड इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। मिथाइल बेंजीन यानी कि बेंजीन के ऊपर मिथाइल ग्रुप या कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, वो क्रोमिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, COOH में। ठीक है, एंड यूज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन। ठीक है, रीज़न क्या है, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। तो ये रीज़न नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है। एजर्शन का स्टेटमेंट भी करेक्ट है और रीज़न का स्टेटमेंट भी करेक्ट है, यहाँ पे मैंने देखो लिखा हुआ है। ठीक है, बट एजर्शन जो रीज़न का स्टेटमेंट है वो एजर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, यहाँ पर आंसर हो गया। ठीक है, समझे कि ऑप्शन बी यहाँ पर आंसर है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, क्रोमिल क्लोराइड एंड क्रोमिक ऑक्साइड्स आर यूज इन द ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल बेंजीन टू बेंजोइक एसिड, दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट रीज़न जो है वो एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा
आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्यूटेन 1 ऑल, एजर्शन का ब्यूटेन 1 ऑल यानी कि 1 डिग्री एल्कोहल है ये। ऑन रिएक्शन विद एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट विल गिव ब्यूटेनोन, यानी कि ये 1 डिग्री जो है वो कीटोन में ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो आपको पता है कि ये बात क्या है, गलत है। रीज़न देखें, रीज़न का स्टेटमेंट देखें। एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडाइजेज सेकेंडरी एल्कोहल टू कीटोन। हाँ, 2 डिग्री एल्कोहल जो होंगे वो कीटोन में कन्वर्ट होते हैं, यानी रीज़न का स्टेटमेंट सही है, एजर्शन का स्टेटमेंट गलत है। तो आपका ऑप्शन हो गया डी, ऑप्शन डी क्या हो गया, आंसर हो गया, क्योंकि एजर्शन गलत है और रीज़न सही है। और यहाँ को इसको एक्सप्लेन करते हुए मैंने लिखा है कि 2 डिग्री अल्कोहल जो है वही ये वाला जो है वो ऑक्सीडाइज होगा किसमें, कीटोन में। तो आपको ब्यूटेन 2 ऑल ऑक्सीडाइज होगा ब्यूटेनोन 2 में इन प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। इन सारे क्वेश्चंस को कीजिए इस पूरी सीरीज़ में, जो कि हमारा 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज की सीरीज़ है, 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज, ठीक है। इसका हमारा ये आज 12th डे है और इसमें मैंने पहली बार एजर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन लिए हैं। सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं, तो ये जो है आप प्रैक्टिस कीजिए और एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। ओके, बेस्ट ऑफ लक।